So in last video, we started about decision box. I hope you were able to grasp it and have also tried some problems around it. So after decision box, now let's move and solve another problem. So the problem is that you have to print numbers from 1 to n. n की क्या वैल्यू होगी ये हमें यूजर बताएगा. So we'll take value of n from the user, and then what we are to do is we are to just print numbers from 1 to n. ओके, सो लेट्स जस्ट थिंक. अब हम सोचते हैं कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे. सो इफ आई आस्क यू कि 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स राइट करने हैं, प्रिंट इज राइटिंग, सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n. सो व्हाट डू यू थिंक विल बी गोइंग इन योर माइंड व्हाइल यू हैव टू राइट? सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम अपने माइंड में कहीं स्टोर कर लेंगे कि लास्ट नंबर n की वैल्यू क्या है, लास्ट नंबर जो मुझे प्रिंट करना है वो क्या है, दैट इज n वैल्यू, राइट. तो मुझे कहाँ तक ये काम करना है. उसके बाद यू विल स्टार्ट ऑब्वियसली विद 1, यू हैव टू स्टार्ट विद 1 के बाद 2, 3, 4. सो यू हैव टू एट एवरी स्टेज रिमेंबर कि अब जो नंबर मुझे लिखना है वो क्या है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर दैट आई हैव टू राइट. सो यू हैव टू समवेयर रिमेंबर दिस कि नेक्स्ट नंबर जो लिखना है ना अब वो 2 है. 2 लिख लिया. अच्छा, नेक्स्ट नंबर विच आई हैव टू राइट इज आफ्टर 2 इज 3. सो आफ्टर 3 नेक्स्ट नंबर दैट आई हैव टू राइट इज 4. सो एट एवरी स्टेज यू हैव टू रिमेंबर कि नेक्स्ट नंबर तुम्हारे माइंड में क्या है. लेट्स से नेक्स्ट नंबर मेरे माइंड में कोई x है, एंड सो x नेक्स्ट नंबर तुम्हें पता है. क्या हमें डायरेक्टली x प्रिंट कर देना चाहिए? मुझे लगता है नहीं. व्हाट यू विल डू इज यू विल थिंक क्या x को प्रिंट करना भी है या नहीं करना. So what does that mean? You will constantly keep a check कि is x is the number that is to be printed. उसका क्या मतलब है, क्या x n से 1 से n के बीच में है. अगर 1 से n के बीच में है तो प्रिंट करना है, बट अगर n को क्रॉस कर गया है, n से बड़ा नंबर है तो उसे प्रिंट नहीं करना. सो 1 से 5 तक अगर मैं सारे नंबर्स बोल रही हूँ कि उन्हें प्रिंट करना है तो 1 प्रिंट कर दोगे. 2 प्रिंट करने से पहले यू विल डिसाइड कि 2 को प्रिंट करना है या नहीं करना. वो डिसीजन कैसे लोगे? वो डिसीजन तुम इस बेसिस पे लोगे कि 2 n से छोटा है या n के बराबर है तो ठीक है, तब तो प्रिंट करना है. सो अगर करना है तो 2 को प्रिंट करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 पे मूव करेंगे. 3 के लिए भी 3 को प्रिंट करने से पहले वील थिंक कि क्या ये 3 को प्रिंट करना है या नहीं करना. सो अगर 3 को प्रिंट करना है तो 3 को प्रिंट करेंगे और 4 पे बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट नंबर अब 4 है. 4 के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, एंड 5 के लिए भी 5 भी प्रिंट करना है. 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड होगा वो 6 होगा. अब 6 को भी प्रिंट करने से पहले यू हैव टू थिंक क्या 6 प्रिंट करना है या नहीं करना. सो अगर n की वैल्यू 5 थी तो सिर्फ 5 तक नंबर प्रिंट करने थे, 6 तो नहीं करना था हमें. सो 6 को हम प्रिंट नहीं करेंगे. सो दैट मीन्स आई हैव टू कॉन्स्टेंटली इन माई माइंड चेक कि नेक्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड लेट्स से ये है. अब ये नंबर प्रिंट करना है या नहीं करना, करना है या नहीं करना डिपेंड्स कि वो मेरे रेंज के अंदर है या नहीं. जितनी रेंज मुझे प्रिंट करनी है अगर उस रेंज ऑफ नंबर्स के बीच में है तो ठीक है. अगर उस रेंज ऑफ नंबर्स के बीच में नहीं है तो मुझे उसे प्रिंट नहीं करना है. So this is the thought behind it, the approach behind it. Okay, so now let's do one thing. Let's move and start writing the flowchart for it. So for any flowchart, the first and the basic thing is to have a start block. So सबसे पहले तो start कर रहे होंगे हम. After start, next thing that you have to do is कि you need to know ना कि last कहाँ तक print करना है. So 1 से लेकर कहाँ तक you have to print. So you have to read value of n. n की वैल्यू रीड करनी है. n की वैल्यू रीड करने के बाद हमने क्या डिसाइड करा था, हम अपने माइंड में क्या क्या रख रहे होंगे. हम अपने माइंड में मुझे लगता है ये रख रहे होंगे क्योंकि मुझे नेक्स्ट नंबर कौन सा प्रिंट करना है. सो आई विल समवेयर बी स्टोरिंग द नेक्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड. तो मुझे कोई स्टोरेज चाहिए जहाँ पे मैं नेक्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड रख रही होंगी. इस स्टोरेज की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द फर्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड? सबसे पहली वैल्यू वुड बी 1. सो इस स्टोरेज को हम i नाम दे देते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू टेक अ i इज द नेक्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड. लेट्स कॉल इट. सो मेरे लिए जब भी हम i n ऐसे वेरिएबल्स या कुछ लेते हैं, तो वी शुड बी क्लियर कि i मेरे लिए है क्या. सो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट. सो i इज the next number to be printed. So उसके बाद
आई को प्रिंट करना है मुझे, बट प्रिंट करने से पहले हम चेक करेंगे कि आई को प्रिंट करना है या नहीं, रेंज के अंदर है या नहीं। सो अगर आई ग्रेटर देन एन है, दैट मीन्स आई एन से बड़ा हो गया है। सो एन से बड़ी वैल्यूज़ तो प्रिंट नहीं करनी है हमें, सो एन से बड़ी वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करनी है। बट अगर आई ग्रेटर देन एन नहीं है तो फिर हमें उसे प्रिंट कर देना चाहिए, एंड वी शुड आउटपुट आई। सो हमने आई को प्रिंट कर दिया। आई को प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड क्या होगा, आई तो प्रिंट हो चुका है, नेक्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड विल बी आई प्लस 1। तो इसीलिए द नेक्स्ट स्टेप शुड बी दैट यू ऐड 1 टू आई। सी आई अगर 2 है तो 2 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट करने के बाद अब नेक्स्ट बारी 3 की है, 3 प्रिंट कर दोगे तो नेक्स्ट बारी 4 की है। तो अगर आई नंबर मैंने प्रिंट कर दिया है तो नेक्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड शुड बी आई प्लस 1। तो इसीलिए वी हैव एडेड 1 टू आई। 2 प्रिंट करने के बाद हमने स्टोर कर लिया, अब अगला 3 प्रिंट करना है। 3 प्रिंट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सेम ही काम करना चाहिए। वी शुड चेक कि 3 को प्रिंट करना है या नहीं करना। सो सेम काम करने के लिए दिस एरो इंडिकेट्स कि हम वापस वहाँ जाके कंडीशन चेक कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग हेयर एंड चेकिंग दिस कंडीशन अगेन, क्या 3n से बड़ा हो गया है। सो अगर 3n से बड़ा हो गया है तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए। सो अगर ऐसा हो गया है देन वी शुड एंड। अगर ऐसा नहीं है तो हम इस पाथ पे जाएंगे, फिर हम 3 को प्रिंट करेंगे और 3 में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि 3 के बाद तो 4 को प्रिंट करना है। 4 के लिए भी सेम कंडीशन, 4 के लिए चेक करेंगे क्या 4n से बड़ा हो गया है। अगर 4n से बड़ा नहीं है तो फिर हम अंदर जाएंगे, चेक करेंगे, 4 प्रिंट कर देंगे, आई 4 को 1 से इंक्रीज कर देंगे और सेम काम करते जाएंगे। सो किसी भी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हम काम कर रहे हैं वो सेम है। क्या काम कर रहे हैं हम, सबसे पहला काम तो ये कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये नंबर प्रिंट करना है या नहीं। अगर ये नंबर प्रिंट करना है तो उसे प्रिंट कर दे रहे हैं और फिर नेक्स्ट नंबर निकाल रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा प्रिंट करना है। फिर उस नेक्स्ट नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग भी सेम काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं वो नंबर प्रिंट करना है या नहीं। प्रिंट करना है तो उसे प्रिंट कर रहे हैं और उसका नेक्स्ट निकाल रहे हैं। तो ये काम, ये जो प्रोसेस है ये हमें बार बार करना है जब तक आई की वैल्यू हमारी रेंज के अंदर है, मतलब 1 से n तक के बीच में है, तब तक हमें ये काम करना है। सो इसीलिए हम यहाँ जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, फिर वापस उसी पोजीशन पे जा रहे हैं, फिर से चेक कर रहे हैं, फिर ये काम हम बार बार कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन को एक्चुअली हम लूप बोलते हैं। सो लूप सिंपली मीन्स कि हमें देयर इज सम पोर्शन ऑफ वर्क जो मुझे बार बार करना है। सो दिस पोर्शन ऑफ वर्क मीन्स हमने यहाँ से शुरू करा, चेक करा, लूप के अंदर आए, ये काम करा, फिर वापस वहाँ पे चले गए। सो ये लूप का स्टार्ट है, वेयर आई एम स्टार्टिंग द लूप। स्टार्ट में लूप में सबसे पहले देयर इज अ कंडीशन, उस कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि लूप के अंदर जाना है, नो वाले केस में हम लूप के अंदर जा रहे हैं, या फिर लूप के बाहर आना है, येस वाले केस में हम लूप के बाहर आ रहे हैं। सो लूप के हेल्प से एक्चुअली हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हम प्रोसीजर क्या फॉलो करना चाहते हैं। सो ये सेम पोर्शन ऑफ वर्क बार बार करना है तो हम लूप का यूज करते हैं। एक बार फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं n की वैल्यू 4 के लिए। सो n की वैल्यू 4 है, मतलब 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। सबसे पहले i की वैल्यू इज 1, सो i इज 1। क्या 1 ग्रेटर देन 4 है? नहीं है, तो 1 को प्रिंट कर दिया। सो आई एम राइटिंग हियर 1 प्रिंट कर दिया, i प्रिंट करा और i में 1 ऐड कर दिया। सो i की वैल्यू 1 थी, अब i की वैल्यू 2 हो गई। फिर 2 के लिए हमने चेक करा क्या 2 ग्रेटर देन n है, 2 ग्रेटर देन 4 है? नहीं है 2 ग्रेटर देन 4। फिर हमने 2 प्रिंट करा और i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया एट द स्टेप विच इज 3। 3 के लिए हमने फिर से चेक करा 3 को प्रिंट करना है या नहीं करना, चेक करा क्या 3 ग्रेटर देन 4 है। सो 3 ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो 3 को प्रिंट करा। अब नेक्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड 4 हो जाना चाहिए, तो i की वैल्यू 4 कर दी। 4 के लिए चेक करा 4 ग्रेटर देन 4 है, 4 ग्रेटर देन 4 नहीं है, 4 को प्रिंट करा। 4 के बाद नेक्स्ट किसकी बारी है? 5 की। बट हम 5 को ऐसे प्रिंट नहीं कर देंगे, 5 के लिए भी चेक करेंगे क्या 5 ग्रेटर देन 4 है। सो 5 ग्रेटर देन 4 है, सो येस पे आए और हम एंड कर गए, दैट्स इट। इसका मतलब हमें सिर्फ 4 तक प्रिंट करना था। तो हम हर बार चेक कर रहे थे कि ये नंबर प्रिंट करना है, बट प्रिंट करने से पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारी रेंज के अंदर है या नहीं। सो नेक्स्ट नंबर टू बी प्रिंटेड, एंड फॉर एवरी टाइम वी वर चेकिंग सम कंडीशन। So what we were doing is we have to repeat certain number of steps again and again, इसीलिए हम लूप का यूज़ कर रहे थे। बट हर बार लूप में एंटर करने से पहले we were checking a condition, उस कंडीशन के बेसिस पे we were deciding कि लूप के अंदर जाना है या लूप से एग्जिट करना है।
Okay, so this was a simple problem that you are supposed to print numbers from 1 to n. I hope you have understood it. So अब एक और problem करते हैं almost similar to what we have done here with a slight modification. So I'm just cleaning this up. Okay, so the next प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व इज, हमने 1 से n तक सारे नंबर्स प्रिंट करे हैं. अब जो हम करेंगे इज 1 से n तक सारे नंबर्स का सम निकालना है. सो आई हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू n. लेट्स से n की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5. हमें ये करना है. अगेन फ्लो चार्ट पे तो हम नहीं जाएंगे, पहले तो हम सोचेंगे कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इफ़ आई गिव यू एक्सप्रेशन ऑफ इंटीजर्स जिन्हें मुझे ऐड करना है, हाउ डू यू थिंक इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे लगता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है. तो मैं अपने दिमाग में फिर से वही काम करूँगी, मैं स्टोर करूँगी कि मुझे मैक्सिमम कौन सा नंबर ऐड करना है. सो मैक्सिमम जो नंबर ऐड करना है इस 5, तो लास्ट नंबर 5 है, 5 से आगे नहीं जाएंगे. ओके उसके बाद फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है. तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ बोलती कि एक ही नंबर है 1, उससे ऐड करना है, तो आंसर 1 होता. सो मैंने सम में इनिशियली 1 है, 1 + 2 करना है, तो सम में मैं 2 ऐड करूँगी, तो मुझे 1 + 2 3. इसका मतलब फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स का सम मिल चुका है. सो अगर मुझे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स का सम तो है ही मेरे पास, इसमें मैं 3 और ऐड कर दूंगी, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा. तो इसमें 3 और ऐड कर देते हैं, आंसर इज 6. ये करते ही हमारे पास फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम आ गया. सो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम आ चुका है. अब मुझे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का निकालना है, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स के सम में 4 ऐड कर देंगे, आंसर वुड बी 10. फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का सम आ गया. इस सम में अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, तो हम 5 और ऐड कर देंगे, आंसर वुड बी 15. दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. यही स्टेप है. अब ये काम करने के लिए मेरे दिमाग में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए. एक तो मुझे अगेन आई मस्ट बी स्टोरिंग समवेयर कि n की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर. एंड मैं जब हमने 1 + 2 करा, 1 + 2 का आंसर 3 था, तो हमने 3 अपने माइंड में स्टोर कर लिया और नेक्स्ट नंबर उस 3 में ऐड करा, तो मुझे वो सम भी स्टोर करना होगा. सो एक सम रख रही होंगी जहाँ पे मैं सम स्टोर करूँगी, इस सम को मैं अपडेट करती जाऊँगी. सो एक सम चाहिए होगा. उसके अलावा 1 + 2 करने के बाद अब 3 ऐड करना है, 1 + 2 + 3 करने के बाद 4 ऐड करना है, फर्स्ट 4 के बाद 5 ऐड करना है. तो नेक्स्ट कौन सा नंबर ऐड करना है ये भी हमें याद रखना होगा. तो जैसे प्रिंट में रखा था वैसे ही एक आई मुझे यहाँ पे भी चाहिए होगा. व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड? क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो n, एक सम, क्योंकि मुझे ऐड करते जाना है और मुझे अपने दिमाग में उसे रखना भी तो है ना कि ये सम हो चुका है. सो एक सम एंड आई टू इंडिकेट व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड. सो आई थिंक ये चीज़ें चाहिए. इनके हेल्प से we will be able to reach to our solution. Okay, so let's start. सबसे पहले तो start block के बाद you obviously have to read n के नंबर क्या है. n के बाद एक सम चाहिए हमें और एक नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड चाहिए. नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द फर्स्ट नंबर टू बी एडेड जिससे मुझे स्टार्ट करना है इस पूरी सीरीज में? 1 था, सो i की वैल्यू 1 होगी, सबसे पहली वैल्यू. सम की वैल्यू अभी हमने कुछ ऐड नहीं करा है, अगर मैंने कोई नंबर ऐड नहीं करा है एंड आई एम आस्किंग यू कि मुझे सम बता दो, सो सम की वैल्यू शुड बी 0. सो सम इज 0, आई इज 1. अभी कुछ ऐड नहीं करा है इसलिए सम की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1. उसके बाद हम आई को यही कर रहे थे हम, आई सबसे पहले 1 था तो 1 को सम में ऐड करेंगे, तो 0 + 1 इज 1. फिर आई 2, फिर 2 को सम में ऐड करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को. तो हर बार नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड को मुझे सम में ऐड करना है, बट ऐड करने से पहले फिर से चेक करेंगे कि क्या ये नंबर हमारे रेंज के अंदर है. अगर रेंज के अंदर है तो ही ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज यू शुड चेक इज i ग्रेटर देन n. इफ i इज नॉट ग्रेटर देन n,
तो हमें उसे ऐड करना है। सो अगर ऐसा नहीं है तो ऐड आई टू सम, सम में ऐड कर दिया, यही कर रहे हैं हम, सम में स्टोर कर रहे हैं, और आई को 1 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो आई में ऐड कर दिया और आई को 1 से इंक्रीज कर दिया, क्योंकि आई के बाद नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड इज आई प्लस 1। अब हमने नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड निकाल लिया। इसके लिए क्या काम करना होगा, इसके लिए फिर से चेक करना चाहिए कि इसे प्रिंट करना है या नहीं। रीच बैक, सो नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड के बाद वी शुड चेक अगेन कि इसे प्रिंट करना है या नहीं। सो वापस हम यहाँ पे जाएंगे, वील चेक इज आई ग्रेटर देन एन और नॉट। इफ इट इज नॉट तो उसे ऐड करो, आगे बढ़ जाओ। अगर हो चुका है तो हमने सम में सारे नंबर्स का सम स्टोर करके रखा है, तो हमें सम को प्रिंट करा देना चाहिए एंड वी शुड एंड। सो आफ्टर दैट वी आर डन। let's quickly dry run. This is I, this is sum. सबसे पहले लूप का स्टार्टिंग इज दिस। तो लूप के स्टार्टिंग पे जब हम आए तो आई की वैल्यू 1 थी, सम की वैल्यू 0 थी। सो स्टार्ट के बाद हमने चेक करा क्या 1, लेट्स से n इज 5, सो क्या 1 ग्रेटर देन 5 है? नो। सो सम में आई को ऐड करा, सम वो 0, सो सम की न्यू वैल्यू वुड बी 0 प्लस 1 विच इज 1। ऐड 1 टू आई, सो आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू 2 कर दी, और हम फिर से स्टार्टिंग में आए। फिर से स्टार्टिंग में आने के बाद हमने चेक करा क्या 2 ग्रेटर देन 5 है? सो 2 ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो फिर आई की वैल्यू सम में ऐड कर दी। सम इज 1, आई इज 2, नंबर वुड बी 3। सम आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज करी, आई इज 3। वापस स्टार्टिंग में आए, चेक करा क्या 3 ग्रेटर देन 5 है? अगर 3 ग्रेटर देन 5 है तो हम यहाँ गए, सम की वैल्यू 3 थी, उसमें आई को ऐड करा, न्यू वैल्यू इज 6, आई में 1 ऐड करा, आई की वैल्यू इज 4। फिर से 4 के लिए कंडीशन चेक करी, 4 ग्रेटर देन 5 ट्रू है, सो 4 ग्रेटर देन 5 है, सो 4 ग्रेटर देन 5 है, तो सम की वैल्यू में आई ऐड करा, सम की वैल्यू वो 6, आई की वैल्यू 4, न्यू वैल्यू ऑफ सम इज 10, आई की न्यू वैल्यू 5, 5 ग्रेटर देन 5 नो, वापस आए, सम में 5 ऐड करा, 10 प्लस 5 15, आई की वैल्यू 6, 6 ग्रेटर देन 5 है? हाँ है, सो येस पे आए और 6 को ऐड नहीं करा हमने। सो 6 ऐड नहीं हुआ, मतलब क्या क्या हुआ होगा, 1 से लेकर 6 माइनस 1 तक, मतलब 5 तक सारे नंबर्स ऐड हुए होंगे। सो 1 से लेकर 6 माइनस 1 तक सारे नंबर्स का सम यहाँ पर है, तो इसीलिए हमने सम को प्रिंट कर दिया। सी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एट एवरी स्टेज वी आर चेकिंग दिस। ये कंडीशन ट्रू कब होगी? जब आई की वैल्यू n प्लस 1 हो जाएगी, और जब आई की वैल्यू n प्लस 1 हो जाएगी तो n प्लस 1th को ऐड करना था, करा तो नहीं है अभी, तो सम के अंदर 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स का सम होगा। सो 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स का सम निकालना था हमें बस, तो वो सम हमने प्रिंट करा दिया एंड n पे रीच कर गए। सो दिस इज द प्रोसेस जो हम फॉलो करेंगे। अगेन हम लूप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमें नंबर को ऐड करना सम में और नेक्स्ट नंबर में मूव करना, ये काम बार बार करना है। सो वी आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, एवरी टाइम वी हैव टू चेक अ कंडीशन। कंडीशन के बेसिस पे वील डिसाइड कि मुझे लूप के अंदर जाना है या लूप से एग्जिट करना है। सो एवरी टाइम वी आर वर्किंग ओवर दिस। ये क्वेश्चंस के लिए व्हाट शुड बी बी क्लियर अबाउट, हमें पता होना चाहिए कि वी नीड अ सम एंड व्हाट वी आर डूइंग विद सम, सम के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, व्हाट इज आई, वी शुड बी क्लियर। आई का मतलब क्या है हमारे लिए? सो मेरे लिए आई का मतलब नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड है, तो इसका मतलब आई ऐड नहीं हुआ है, तो आई के किसी भी स्टेज पे लूप के स्टार्टिंग में हमेशा जब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रही होंगी तो सम के अंदर 1 से लेकर आई माइनस 1 तक नंबर्स का सम होगा, क्योंकि आई तो भी ऐड करना है, करा नहीं है, इसीलिए जब आई n प्लस 1 था तो n प्लस 1 ऐड नहीं करा था, 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स का सम था। सो इस तरह से ये प्रोसेस को फॉलो करके वी हैव एक्चुअली मेड अ फ्लो चार्ट जिसमें हम 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स का सम निकाल रहे हैं। I hope you are clear with it, and again I would suggest कि अब it's your turn to practice a flowchart or two yourself so that you understand it better. Okay.